जी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें फर्स्ट नंबर है 232.92। अच्छा, इसमें पहली चीज़ जो हमने करनी है लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए वो ये है कि हमने इनको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट नंबर तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो हमने इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 2 से पहले पहले, जहाँ पे 4 नॉन ज़ीरो नंबर्स डिजिट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब राउंड ऑफ करने के लिए ये देखें कि जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगला नंबर जो नंबर ड्रॉप करना है वो अगर 5 हो या 5 से बड़ा वो डिजिट हो, तो हम ये पहले वाला जो नंबर है उसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं। यानी यहाँ पे 2 है जिसको हमने ड्रॉप करना है। अगर यहाँ पे 2 की बजाय 5 होता या 6 होता या 7 होता तो हम 9 से एक डिजिट बढ़ा देते, राइट। अभी यहाँ पे 2 है तो हम 9 को चेंज नहीं करेंगे। ये इसी तरह राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास नंबर इसी तरह ही आ जाएगा 232.9। ठीक है, अब इसके बाद हमने इस नंबर में देखना है कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक जो है उसमें आपने ये देखना है कि इस वक्त डेसिमल कहाँ है और उसको कहाँ होना चाहिए। डेसिमल यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी 2 के बाद होना चाहिए। दरमियान में 2 डिजिट्स आ रहे हैं और डेसिमल को हम डेसिमल जहाँ पे होना चाहिए उससे आगे है हमारे पास, यानी नंबर हमारे पास जो होना चाहिए उससे बड़ा नंबर है, राइट। तो फिर हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो प्लस में आएगी, यानी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास 2 है, राइट। अच्छा, फिर है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करना है वो है मेंटिसा। मेंटिसा, ठीक है। मेंटिसा में आपको लॉगरिथम टेबल देखना पड़ेगा। लॉगरिथम टेबल में आप पीछे देखिए, आपकी बुक की बैक्स पे दिए हुए हैं ये लॉगरिथम टेबल की अलग से भी बुकलेट मिल जाती है। इसमें लॉग की जब आप वो देखते हैं, टेबल देखते हैं, तो उसमें कॉलम्स बने हुए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नंबर लॉग वाली जो लॉगरिथम वाली जो टेबल है उसमें 10 से स्टार्ट हो रहा है पहला कॉलम, 10, 11, 12, इसी तरह से ये नंबर जो है ये चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें कॉलम्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर आप देखिए तो आपको लिखे हुए मिलेंगे 0, 1, 2, 3, इस तरह करते करते 9 तक आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद और कॉलम्स आ रहे हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस, ये डिफरेंस के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें भी इसी तरह ये स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पहले 2 डिजिट्स हैं, यानी अब ये 23 बन रहा है, तो हम इस कॉलम में देखेंगे 23। जहाँ पे हमें 23 मिल जाएगा हम यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे। अब हमने जाना है 2 तक, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 23 के कॉलम से हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। जहाँ पे हमें 2 मिलेगा हम पहले वो नंबर लिख लेंगे। तो अब हमें जो नंबर मिला है 2 पे वो है 3, 6, 5, 5, राइट। अब हमने ये नंबर नोट करके उसके बाद आगे जाना है डिफरेंस के कॉलम्स में। अच्छा, अब डिफरेंस का कॉलम में हमने 9 तक जाना है, बिल्कुल एंड पे, जो कॉलम के बिल्कुल एंड पे देखिए आप ये 9 लिखा हुआ है। 9 तक जब आप जाएंगे तो आप उस नंबर को नोट करें, वो नंबर हमारे पास आ रहा है 17। अब ये जो मेन नंबर है और ये जो डिफरेंस है इनको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 3, 6, 7, 2, ठीक। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो हमारे पास मेंटिसा आया है इनको हम मिला के लिख देते हैं तो ये इस नंबर का लॉग बन जाएगा, यानी लॉग 232.92, यानी जो नंबर हमें दिया हुआ था उसका लॉग क्या है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल डालेंगे, डेसिमल उसके बाद डालेंगे और फिर हम मेंटिसा लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका नंबर का जो है वो लॉग आ गया, ठीक है।
पार्ट 229.326। अब इसमें पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ टू 4 डिजिट्स। अच्छा, हमने इसको राउंड ऑफ किया 4 डिजिट्स तक, अब 4 डिजिट्स बन रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है वो है 6। 5 या 5 से अगला जो नंबर 5 या 5 से ज़्यादा ये नंबर हो जो ड्रॉप होना है, तो हम पहले वाला जो नंबर है उसको एक डिजिट बढ़ा देते हैं, पहले वाला जो डिजिट है हम उसको आगे कर देते हैं। अब ये हमारे पास 2 है तो इसकी बजाय हम 3 कर देंगे, तो जो राउंड ऑफ होकर हमारे पास नंबर आ रहा है वो है 229.33। राइट, इसका अब हमने पहले फाइंड आउट करनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बन रही है, इसको डेसिमल को होना चाहिए था 2 के बाद, लेकिन ये 9 के बाद है, यानी बड़ा नंबर है हमारे पास। जो नंबर होना चाहिए था उससे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस बनेगा इसका। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा है। अच्छा, अब मेंटिसा में हम लॉगरिथम टेबल देखेंगे। टेबल में आपको देखना पड़ेगा 29 को 3 में। जब 29 को 3 में हमने देखा तो हमारे पास आया 29 को हमने 3 में देखा तो 4 6 6 9। ठीक है, 29 को 3 में देखा, 29 जो पहला कॉलम था उसमें 29 में गए, और जब वहाँ तक पहुँचे तो हम इधर राइट साइड पे हमने देखा तो थर्ड कॉलम में हमारे पास 4 6 6 9 आ रहा है, प्लस डिफरेंस के कॉलम में हम गए तो हमारे पास 4 आ रहा है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये नंबर हमारे पास बन गया 4 6 7 3। तो लॉग ऑफ 29.326 इसका लॉग हमारे पास बन गया। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे, फिर डेसिमल डालेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास मेंटिसा आया है, ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। ठीक, पार्ट नंबर 3, $0.00032। ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहला स्टेप अब क्या होगा, राउंड ऑफ हमने करना है। टू 4 डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डिजिट्स हमने 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स करने। अब देखें, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये हैं। हमने नॉन ज़ीरो डिजिट से आगे जाना होता है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो ये हमारे पास नंबर बनेगा 3 2, लेकिन हमें 4 डिजिट्स चाहिए। ठीक, तो 3 2 के बाद हम 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, ये हमारे पास नंबर आ रहा है जिसको हम आगे टेबल में देख सकते हैं। ठीक, अब पहली चीज़ इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास, यहाँ पे डेसिमल है, जो असल नंबर आप नंबर दिया हुआ है उसमें आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे डेसिमल है, लेकिन इसको होना चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी 3 के बाद इसको होना चाहिए। तो जब हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे हम मूव करेंगे तो आप देखिए दरमियान में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। राइट, और ये नंबर जो है ये छोटा है, जो असल नंबर ये होना चाहिए उससे छोटा है। इसका मतलब ये कि माइनस में आएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी -4। ठीक,
अच्छा, इसका मेंटिसा हमने देखना है। मेंटिसा के लिए पहले आपने जाना होगा 32 का कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 32 जहाँ पे देख लिया, तो उससे आगे राइट साइड पे जो ज़ीरो का कॉलम है, ज़ीरो के कॉलम में हम जाएंगे तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, हमारे पास मेंटिसा सॉरी आ रहा है 3 2। मेंटिसा के लिए लॉगरिथम टेबल देखेंगे। लॉगरिथम टेबल में आप देखेंगे 32 को ज़ीरो में, 32 को ज़ीरो में आपने देखा तो ये आएगा 5051। और ये जो है डिफरेंसेस वाला टेबल है, डिफरेंसेस वाले जो कॉलम्स है उसमें देखें वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जो मीन डिफरेंस कॉलम है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये कि बस यही नंबर है जो मेंटिसा में आएगा, इसमें हमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो जो लॉग हमारे पास बन जाएगा, लॉग ऑफ 0.00032, वो हमारे पास क्या आ रहा है। पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर हम लिखेंगे मेंटिसा। अच्छा, अब ये देखें कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है माइनस में। ये जहन में रखें कि कैरेक्टरिस्टिक जब माइनस में हो, मेंटिसा कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही है तो हम माइनस यहाँ लगाने की बजाय हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाते हैं, यानी 4 बार का ये मतलब है कि ये जो है 4 ये -4 है असल में। और ये जो ये माइनस है ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के साथ है, ये मेंटिसा के साथ नहीं है। इस चीज़ के लिए आपने बहुत केयरफुल रहना है। ये पार्ट 3 हो गया हमारा। पार्ट नंबर 4, राउंड ऑफ टू 4 डिजिट्स। अच्छा, इसमें अब ये जो फर्स्ट है ये तो वैसे ही ज़ीरो है, और नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं वो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। तो हम इसको लिख लेंगे 3206। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने लॉग टेबल में यहाँ से देखना स्टार्ट करना है, ठीक। वरना कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो है वो हम ओरिजिनल नंबर जो है उसी से निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या बनेगी, अब यहाँ पे हमारे पास पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 3 है, यहाँ पे आना चाहिए था ज़ीरो को 3 के, इसके डेसिमल को 3 के बाद आना चाहिए था, यानी डेसिमल जो है वो एक डिजिट अपनी जो जगह है उससे पीछे है। तो हमारे पास 1 आएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 क्योंकि जो असल नंबर होना चाहिए था उससे छोटा नंबर है हमारे पास। ये जहन में रखें कि जब जो नंबर होना चाहिए था उससे छोटा नंबर है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी। अब मेंटिसा, मेंटिसा के लिए 32 को ज़ीरो में देखेंगे। 32 को जब ज़ीरो में देखा तो हमारे पास नंबर आया 5051। फिर हम आगे जाके हमने इसको डिफरेंस के कॉलम में जब देखा 6 में तो हमारे पास 8 आया, वो 8 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर बन जाता है 5059। तो जो लॉग हमारे पास बना, लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के साथ माइनस है तो वो माइनस ऊपर चला जाएगा, बार बन जाएगा 1 बार, पॉइंट, यहाँ पे हम मेंटिसा लिख देंगे 5059। तो ये आंसर आ गया इसका पार्ट 4 का। और यूं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा
एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, इफ log of 31.09 is 1.4926 then find the following logarithms without using the table। अच्छा, इसमें अब देखें कि जब हम log फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक होता है डेसिमल की पोजीशन के हिसाब से। अब ये जो एग्जांपल दी गई है इसमें आप देखिए कि डेसिमल कहाँ पे है, 2 डिजिट्स के बाद है, हालांकि इसको होना चाहिए था 1 डिजिट के बाद। ठीक, तो ये 3 के बाद होना चाहिए था, लेकिन जो उससे आगे है 1 डिजिट तो 1 आ गया इसके कैरेक्टरिस्टिक। और मेंटिसा के लिए 31 को पहले 0 में देखा लॉग टेबल में और फिर 9 के डिफरेंस में देखा, तो कैरेक्टरिस्टिक आई 4926। इस हिसाब से ये जितने भी नंबर्स हैं आप इनमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक सब में सेम रहे, मेंटिसा सब में सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3 सब में एक जैसे ही हैं, तो फ़र्क जो पड़ेगा वो कैरेक्टरिस्टिक में पड़ेगा। इसको अब आप गौर से देखिए, ये जो पार्ट 1 है इसका, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0। क्यों, क्योंकि डेसिमल जो है वो हमारे पास 3 के बाद होना चाहिए और 3 के बाद ही है, वो अपनी जगह पे है, आगे पीछे नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई। मेंटिसा इसी तरह ही आ जाएगा 4926, राइट। अच्छा, इसमें अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, डेसिमल को होना चाहिए था 3 के बाद, लेकिन ये है 0 के बाद, यानी 2 डिजिट्स आगे है, तो इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो 2 बनेगी। 2 डिजिट्स आगे है तो +2 बनेगी। मेंटिसा सेम रहेगा, मेंटिसा इसका सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी, अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, होना चाहिए डेसिमल को 3 के बाद, लेकिन ये 1 2 3 डिजिट्स पीछे है। ठीक है, अगर वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी जगह है उससे पीछे हो तो माइनस में आती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो वो माइनस में होगी। और आपको पता है सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक माइनस में हो सकती है, मेंटिसा माइनस में नहीं होता, इसलिए ये माइनस हम कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर लगाते हैं, तो ये 3 बार हो गया पॉइंट, मेंटिसा वही आ जाएगा 4926। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास डेसिमल को होना चाहिए 3 के बाद, लेकिन ये 1 डिजिट पीछे है, जब वो अपनी असल जगह से पीछे है तो 1 माइनस आ जाएगा, और मेंटिसा उसी तरह 4926, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर हमारे पास आ गया है। एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने करना है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। इसमें अब फर्स्ट पार्ट जो है वो 3.5621 दिया गया है, ये हमें लॉगरिथम बताया गया है कि एक नंबर है उसका लॉगरिथम ये निकला है। ठीक है, अब हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्होंने दिया हुआ है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर है अननोन वो x है हमारे पास। ठीक, सपोज द नंबर इज़ x, तो अब इन्होंने log x हमें बताया हुआ है, log x हमें बता दिया गया है कि log x जो है ये है 3.5621। और अब आपको पता है कि जब हम log निकालते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालते हैं। अब ये हमें कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल से पहले है ये कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, और जो डेसिमल के बाद है वो मेंटिसा बताया गया है, राइट। तो जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो फिर हम कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल लगाते हैं और मेंटिसा के हिसाब से हम वैल्यू निकालते हैं। तो जब हमने नंबर फाइंड आउट करना है, नंबर का लॉग दिया गया है, जब हम नंबर फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास एंटी लॉग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस नंबर का, एंटी लॉग ऑफ 3.5621। ठीक है, इसका हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए अब आप देखिए एंटी लॉग टेबल में 56 को जब हमने 2 में देखा तो हमारे पास आया 3648। ठीक है, और जब हमने इसको डिफरेंस टेबल में देखा, मेन डिफरेंस का जो आगे कॉलम्स हैं उसमें जब हमने
1 में जाके देखा तो हमारे पास 1 आया, उसको हमने इसमें प्लस कर दिया। ठीक, तो ये हमारे पास जो आ गया ये है 3, 6, 4, 9। मेंटेसा के हिसाब से हमने ये नंबर निकाल लिया है, लेकिन अब हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इसमें डेसिमल लगाना है। ठीक, इस वक्त डेसिमल हमारे पास असल में कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे 3 के बाद। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि वो 3 के बाद नहीं है, वो अपनी असल जगह से 3 स्टेप्स आगे है, क्योंकि ये +3 है। ठीक है, 3 स्टेप्स आगे, 1, 2, 3, तो इसको 9 के बाद आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 9 के बाद ही है, इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, सो द नंबर इज 3, 6, 4, 9। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। ठीक है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम इज -1.7427। अब हमने नंबर फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम हमें दिया गया है। हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर x है, लॉग हमें दिया गया है x का, कि लॉग ऑफ x इज़ -1.7427। अब इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि -1 है, और ये मेंटिसा है जो कि 7427 है। अगर हमने नंबर फाइंड आउट करना है x, तो हमें इसका एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग ऑफ -1.7427। कैरेक्टरिस्टिक को हम फिलहाल रहने देंगे, मेंटिसा के हिसाब से हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। 74 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 5, 2, 1, और जब हमने उसको 7 के डिफरेंस में देखा तो हमारे पास आया 9। यूँ ये हमारे पास बना 5, 5, 3, 0। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल, अब देखिए असल जगह डेसिमल की होनी चाहिए 5 के बाद, लेकिन इन्होंने कहा है कि -1 है, यानी जहाँ होना चाहिए उससे एक स्टेप पीछे है। 5 के बाद होना चाहिए, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे यानी यहाँ पे लगेगा, 5 से पहले लग जाएगा। ठीक है, जहाँ पे असल में होना चाहिए उससे एक स्टेप पीछे यानी -1। तो ये जो हमारे पास नंबर बना ये है 0.5530। सो द नंबर इज 0.5530। ठीक, और इस तरह हमारे पास हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज 3.2 का अब क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। व्हाट इज रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसमें पार्ट 1 हमें दिया हुआ है log 381 इज इक्वल टू L। इसमें हमने इस L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अननोन हमारे पास ये है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक, लॉग की जो बेस होती है वो बेस ही रहती है, और ये जो अननोन वैल्यू है इधर इक्वल टू के बाद ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3L हो जाएगा इज इक्वल टू 81। अच्छा, अब हमने ये करना है कि यहाँ पे अब हमारे पास बेस 3 है और L जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है। हम यहाँ अगर 81 को 3 की बेस की फॉर्म में ही ले आएँ तो दोनों बेसिस इक्वल हो जाएंगी, तो एक्सपोनेंट्स जो है उनको हम इक्वल कर सकते हैं। 3L इसी तरह रहेगा हमारे पास। इसको अब देखिए 81 को अगर हम 3 के फॉर्म में लाना चाहें, 3 बेस की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 81 जो है इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 3 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगी।
ठीक है। अब देखिए बेस दोनों तरफ इक्वल हो गई तो पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं, यानी एल की वैल्यू जो हमारे पास आती है ये 4 आ जाएगी। इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम पार्ट 2 करेंगे। लॉग ए 6 इज इक्वल टू 0.5। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। जो बेस है लॉग की बेस वो बेस रहेगी, इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा। 0.5 हम यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू 6। ठीक है, ए बेस और इसका एक्सपोनेंट 0.5 हो जाएगा और 6 इक्वल टू के बाद आ जाएगा हमारे पास। या हम इसको और क्या कर सकते हैं कि ए की पावर ये 1/2 होता है, 0.5 का मतलब है 1/2। ठीक है, कैसे होता है ये देखें, 0.5 है, इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम नीचे 10 लगाएंगे, 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये 1/2 आ गया। इसका एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब ये एक्सपोनेंट 1/2 है। अब आप ये देखिए कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया, उससे क्या होगा कि हमारे पास 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इधर बचेगा सिर्फ a। जबकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास ये 36 आ गई है। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का लॉग 5n इज इक्वल टू 2, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो 5 बेस एक्सपोनेंट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू n जो है ये इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। 5 की पावर 2 का मतलब ये है कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू n, तो ये 25 आ गया हमारे पास। या हम इसको लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 25, अननोन नंबर जो है हमारे पास वो 25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, 10p इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब ये जो पीछे वाले तीनों पार्ट्स थे ये उनसे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें देखिए लॉग का हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, हम दोनों साइड्स पे लॉग लिख लेते हैं। लॉग 10p इज इक्वल टू लॉग 40। ठीक है, अब एक रूल है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग से पहले आ जाता है। p लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 40। ठीक है, अब p इसी तरह आ जाएगा। लॉग 10 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका पहले तो आप देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें डेसिमल जो है वो 0 के बाद है। जब नहीं है इसका मतलब है एंड पे होगा, 0 के बाद है, जबकि उसे 1 के बाद होना चाहिए। ठीक है, जहाँ होना चाहिए उससे आगे है तो इसका 1 आ जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट मेंटिसा, जब हम 10 को 0 में देखते हैं लॉग टेबल में तो वो 0 0 0 0 है। फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इन जीरोस को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आप देखें डेसिमल जो है वो 0 के बाद है, होना उसको 4 के बाद चाहिए, जहाँ होना चाहिए एक स्टेप आगे है, तो ये भी 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। और मेंटिसा जब आप 40 को 0 में देखेंगे, 40 को जब हमने 0 में देखा तो ये हमारे पास आया 6021, 6021। ठीक है, अब p को इससे हमने मल्टीप्लाई किया, p मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये p आ गया, इज इक्वल टू 1.6021
2 1, इस तरह हमारे पास p की वैल्यू आ गई। और यूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो हैं ये हम हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया जी। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 इवैल्यूएट, इसका पार्ट 1 है log 2 1/128। इसको हमने इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट, इसको हम सपोज कर लेंगे कि log 2 1/128 इज इक्वल टू एक्स। हम इसको x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, इस x के इक्वल हम इसको सपोज कर लेते हैं। इस तरह हमारे लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब हमें पता है कि ये जो log की बेस है ये बेस बन जाएगी x की, इज इक्वल टू 128 इधर आ जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हमने ये देखना होता है कि x हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट है, तो और 2 जो है वो बेस है। अगर हम यहाँ पे भी किसी तरह बेस 2 ले आएँ तो हमारे लिए ये इजी वो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम 128 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 128 इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ये इसके फैक्टर्स बने 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 2 की पावर x इसी तरह रहेगा, 1/2 की पावर 7 आ गया। अच्छा, अब अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 पावर -7। अगर नीचे है पावर प्लस में है, जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। अब दोनों तरफ बेस 2 आ गई, बेस इक्वल हो गई, तो इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। यूँ x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 ये है log 512 to the base 2/√2, राइट। अच्छा, अब हम इसको, ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है इसको हम पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये क्या बनेगा, लॉग बेस है 2/√2, ठीक है, क्योंकि टू द बेस 2/√2 आ गया। 512, अच्छा ये है, और इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ से जो इसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये इसको हम कैसे करेंगे, 2/√2 ये हमारे पास बेस है, और इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो x है, ठीक। और 512 जो है ये इधर आ गया। अच्छा, अब हम पहले तो कर लेते हैं इसको इसी तरह रहने देते हैं। और इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 512 फैक्टर्स आपको बनाने आते होंगे, लेकिन बहरहाल इसको गौर से समझ लीजिएगा। 2 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 6 4 आ गया, 32, 16, 2 8 are 16,
2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 2 की पावर 9 आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा आप ये गौर से देखिए, इधर हमारे पास 2 की पावर आ गई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट भी है साथ में। तो इसको हमें इसका हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको पहले लेके जाएं स्क्वायर रूट में ही पूरे को। अब आपको पता है कि ये 2 है स्क्वायर रूट से बाहर, राइट। हमने ये पढ़ा हुआ है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर पेयर होता है वो बाहर आके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। यानी अगर हम इस 2 को वापस स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेके जाना चाहें तो हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर पेयर लिखेंगे। तो ये पेयर आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये वाला 2 हम जब स्क्वायर रूट में लेके गए तो ये पेयर हो गया, और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे 3 2 आ गए और पावर x इसी तरह रहा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9 है। अच्छा, अब हमने अगर स्क्वायर रूट, अब इसको देखें कि यह हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन अभी ये स्क्वायर रूट में है और बाहर हमारे पास इसकी पावर जो है वो x है, 2 की पावर 9, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट में है 2 की पावर 3, इसके ऊपर x है, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9 है। अब आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1/2 जो है इसकी जो इसको ख़त्म करने के लिए हम 1/2 लगाते हैं, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट की बजाय हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 3 हमारे पास है, साथ में हमने 1/2 भी लगा लिया स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, राइट। और x इसी तरह से रहा, ऊपर हम इसको भी इसी तरह लिख देते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास 2 की पावर 9 आ गई। जब आपको ये स्टेप्स समझ आ जाते हैं तो आपको इनमें से कोई स्किप आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसलिए ये सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। अब हम 3 1s are 3 और ये 3/2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 आ गया, और बाहर हमारे पास x इसी तरह से है, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9, या 2 3x/2, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 9 है। अब देखिए बेस दोनों में सेम आ गई, तो हम बेस को स्किप कर सकते हैं, हम सिर्फ लिख सकते हैं 3/2x इज इक्वल टू 9। x हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ 3/2 है, यहाँ जाके ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। जो फ्रैक्शन होती है अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो उसकी फ्रैक्शन है और मल्टीप्लाई हो रही है इधर, तो इधर आके वो उलट हो जाती है, यानी 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। इसकी कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये हमारे पास आ गया 6। यूँ ये जो हमने इवेल्यूएट करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 6 आ गई, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये हमें नंबर 1 इसमें है log x, ये बेस 2 है, इज इक्वल टू 5। इसको हम पहले लेके आ जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है कि ये जो बेस है 2, एक्सपोनेंट हो जाएगा 5, ये एक्सपोनेंट हो गया, इज इक्वल टू x, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मीन्स के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी पावर जितनी भी हो उतनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई 32, x इज इक्वल टू 32, ये आंसर आ गया हमारा। पार्ट 2 लॉग, इसकी बेस है 81,
9 इज इक्वल टू एक्स। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। तो ये बेस 81 है, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा x इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब हमने बेस इक्वल करनी है किसी तरह ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें, राइट। तो अब यहाँ पे 81 को आप देखिए कि 9 और 81 को हम क्या कर सकते हैं, 81 को हम 9 की फॉर्म में लेके आ सकते हैं कि 9 की पावर 2 अगर हो जाए, 9 की पावर 2 हो तो 81 हो जाता है, और x हमारे पास ऑलरेडी है तो ये 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अब बेस हमारे पास दोनों तरफ 9 आ गई। अब इस 9 की पावर है 1, अगर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो 1 है। सो 2x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, और ये वैल्यू आ गई है हमारे पास x की। ये पार्ट 2 जो है हमारा ये सॉल्व हो गया। पार्ट 3, लॉग, इसकी बेस 64 है, 8 इज इक्वल टू x/2। अच्छा, अब ये बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बेस बन जाएगी 64, x/2 इसका एक्सपोनेंट या पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 8। अब इसी तरह हम ये 64 को 8 की फॉर्म में, बेसिस को हम दोनों तरफ बराबर कर देते हैं। 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको 8 का स्क्वायर कर देते हैं, और x/2 हमारे पास ऑलरेडी मालूम हमारे पास है, तो ये x/2 हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 8। 2 और 2 ये कट कैंसिल हो जाएंगे, और 8, अब बेसिस बराबर आ गई हैं तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस 1 है तो ये 1 के बराबर आ गया। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। पार्ट 4, लॉग बेस x 64 इज इक्वल टू 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए, x बेस है, 2 इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये x जो है ये बेस, तो हमें पावर्स को कोशिश करनी चाहिए कि हम पावर्स इक्वल कर लें। पावर्स हम कैसे इक्वल कर सकते हैं, 64 किसका स्क्वायर है, अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, और 64 जो है ये हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, 8 8 जार 64। ठीक, यूँ पावर्स जो है वो इक्वल आ गई, 2 है, इधर भी पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि बेस भी बेस के इक्वल आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 8। ये इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5, लॉग बेस इसकी 3 है, x इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बनेगा 3 की पावर 4, और इधर x आ जाएगा। 3 की पावर 4 मीन्स कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 23 7 3 जार 81, तो ये हमारे पास आ गया 81 इज इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू जो है हमारे पास ये 81 आ गई। x इज इक्वल टू 81। यूँ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 3.2 हमारी जो है ये कंप्लीट हो गई।